एक बार किसी गांव में एक साधु रहता था जो कि भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। एक बार वह साधु किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और भगवान को याद कर रहा था, तो अचानक वहां पर बहुत तेज बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी वह साधु महात्मा भगवान की तपस्या कर रहा है। वह आदमी सोचने लगा कि ये साधु महात्मा अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। फिर उसने साधु महात्मा से कहा, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो आप डूब जाओगे। अब उसकी बात सुनकर साधु बोले, अरे मुझे क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे भगवान अपने आप ही बचाएंगे। अब धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। तो उनमें से एक व्यक्ति ने साधु से कहा, अरे महात्मा, पानी आपके कमर तक आ गया है, आप भी हमारे साथ नाव में चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं भाई, भगवान मुझे अपने आप बचाएंगे। और वह नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे एक रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है, इसके बाद कुछ नहीं आएगा और इसके अलावा आपके पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे जरूर बचाने आएंगे। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ पौधे भी डूब गए और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु महात्मा भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में बीत गया, फिर भी मैंने इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए। ऐसा क्यों प्रभु? भगवान बोले, अरे मूर्ख इंसान, मैं एक नहीं बल्कि तीन बार आया था और वह तीनों बार मैं ही तो था। पहली बार मैं पैदल आया था, दूसरी बार नाव लेकर आया और तीसरी बार हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुम मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाए। पता नहीं तुम मूर्ख इंसान किसका इंतजार कर रहे थे। इस तरह से जिंदगी में साथियों, हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकराकर पता नहीं किस चीज का इंतजार करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि वह होगा तभी मैं करूंगा, और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद आपके हाथ खाली रहते हैं और जो मौके आपको मिलते भी हैं उन्हें भी आप अपनी बेवकूफ़ी के कारण गवा देते हो। इसलिए दरवाजे पर आए अवसर की खटखटाहट को पहचानिए और हर अवसर को भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए। हमें जो भी देता है वह ऊपर वाला ही तो देता है। सुख हो या फिर दुख, हर परिस्थिति में भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं और हमें हौसला भी। तो साथियों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।